पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन ये बहक जाए तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, ये बात तो सच है, अगर हम अपने मन यानी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें कुछ पाने से नहीं रोक सकती। लेकिन मन पर काबू कैसे करें, क्योंकि इस मन ने तो कईयों को डुबो रखा है। इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कहीं पर भी कभी भी यह विचलित हो जाता है। क्या इसे शांत करने का या इस पर नियंत्रण का कोई मंत्र है, या कोई ऐसा उपचार है कि हम इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें? दोस्तों, आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज की कहानी में जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि आपका मन इस वीडियो में खो जाए, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक चंदू नाम के आदमी से। चंदू था तो बहुत सभ्य, बहुत मेहनती, लेकिन वह अपने जीवन में बहुत ही हताश था। चंदू जब भी कोई काम करता, या तो वह उसे बिगाड़ देता या अपने आप बिगड़ जाता। चंदू कोई भी काम करने जाता तो वह काम पूरा ही नहीं होता था। उसके जीवन में समस्याओं का ऐसा चक्रवात चल रहा था जिसने उसके जीवन को तहस नहस कर रखा था। कोई भी काम ठीक न हो पाने के कारण मन खराब रहता, और घर जाता तो घर में भी कला। चंदू की दुर्दशा तो ऐसी हो चुकी थी कि वह अगर किसी से मदद भी मांगता तो वह भी उसे नहीं मिलती थी। अपने जीवन में ऐसी उथल पुथल देख तो कभी कभी जी करता कि अपना जीवन ही समाप्त कर ले, लेकिन फिर अपने परिवार का ख्याल उसे रोक देता। चंदू रोज सोचता और ईश्वर से पूछता, हे प्रभु, मैंने किस जन्म में कितने पाप किए हैं जो यूं इस प्रकार मुझे भोगने पड़ रहे हैं। इतनी ताड़ना, न जी पा रहा हूं न मर पा रहा हूं। चंदू के जीवन की परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि वह 30 वर्ष की उम्र में भी बचपन का लगता था। एक दिन चंदू के मित्र ने चंदू को बताया, अरे भाई चंदू, तुम इतने परेशान हो, एक काम क्यों नहीं करते, तुम किसी बाबा से जाके मिल लो, हो सकता है कोई बाबा तुम्हारे जीवन की समस्याएं हर ले। तो चंदू ने कहा, कोई बाबा मेरी समस्या क्यों हरेगा और कैसे हरेगा? तो उसके मित्र ने बोला, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, इन बाबाओं के पास ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसे मंत्र होते हैं जिससे वे किसी की भी समस्या को काट देते हैं। हो सकता है तुम्हारी समस्या को कोई काट मिल जाए। फिर क्या था, समस्या का मारा चंदू उस दिन से किसी भी बाबा के बारे में सुनता तो तुरंत ही दौड़ा चला जाता और सभी के पास अपनी फरियाद सुनाने लगता। चंदू के मन में इस बात ने घर कर लिया था कि मेरी समस्याओं को कोई बाबा ही काट सकता है। चंदू का यकीन अब अपने ऊपर से हटकर बाबाओं और उनके मंत्रों पर केंद्रित हो गया था। कोई बाबा जब भी कोई मंत्र देता तो चंदू पूरे विधि विधान से उसका पालन करता, लेकिन उपाय कुछ नहीं मिलता। बाबाओं से मिलने के बाद जीवन में समस्याएं तो कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। अब जब कोई बाबा मंत्र देता तो दक्षिणा भी तगड़ी लेता, जिसके कारण अब चंदू के ऊपर आर्थिक संकट भी मंडराने लगा। कई साल बीत गए, लेकिन चंदू का जीवन नहीं बदला। हाँ, एक चीज अवश्य बदली थी, वह थी चंदू के हालात जो अब बद से बदतर रूप ले चुके थे। एक दिन चंदू को किसी ने बताया कि एक बाबा आए हुए हैं जो किसी की मदद के बदले कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। चंदू ने सोचा, ये बाबा कुछ ठीक लगता है, यह तो दान दक्षिणा भी नहीं लेता, अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष होगा। जहां इतने पाखंडियों से मिल चुका हूं, वहां इनसे भी मिल लेने में क्या बुराई? हो सकता है
यही कोई मेरी सहायता कर दे। चंदू तुरंत ही बाबा के पास पहुंच गया। जब चंदू उन बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ध्यान में लीन थे। चंदू वहीं एक किनारे बैठकर बाबा के ध्यान टूटने का इंतजार करने लगा। जब बाबा का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने सामने एक आदमी बैठा हुआ देखा, जिसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे। चंदू की आंखों के नीचे के काले धब्बे चीख चीख कर चंदू के हालात के बारे में बता रहे थे। बाबा समझ गए और कहने लगे, बालक बताओ कैसे आना हुआ और क्या समस्या है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। बाबा की बात सुनकर चंदू ने चोट लगे हुए बच्चे के समान अपनी चोट की पीड़ा के बारे में बाबा को बताने लगा। चंदू ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन के इन चढ़ावों से बहुत परेशान हो चुका हूँ, जिसमें केवल चढ़ाव ही चढ़ाव है, उतार तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तो मैंने हर युक्ति लगा डाली, लेकिन कोई भी तरकीब काम ना आई। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी तो जी में आता है कि अपना यह दुखमय जीवन ही समाप्त कर दूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, लेकिन अपने परिवार के लिए यह विचार त्याग देता हूं। बाबा आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। बाबा ने कहा, क्या कर सकते हो? देखो, दुखों को दूर करने के लिए कुछ मंत्र हैं और मंत्र यूं ही नहीं मिल जाते। बाबा की बात सुनकर चंदू ने मन में कहा, अब इन्हें भी दक्षिणा चाहिए, लेकिन मरता क्या ना करता। चंदू ने कहा, बाबा आप बस मंत्र बताओ, जो भी दक्षिणा लगेगी वह मैं देने के लिए तैयार हूं, बस आपका मंत्र कार्य करना चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दक्षिणा? दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, ये मंत्र बहुत कीमती हैं, इन्हें पाने के लिए दक्षिणा कम पड़ जाएगी। तो चंदू ने कहा, बाबा आप बस आदेश करो, अगर मुझे कांटों पर भी चलना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, बस मेरे जीवन के ये दुख समाप्त हो जाएं। तो बाबा ने कहा, ठीक है, जब तुम अपने घर जाना तो सारे रास्ते में तुम अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मुझे कोई दुख नहीं, मैं सबसे सुखी हूं। तो चंदू ने कहा, इतना सा काम तो मैं यूं ही कर लूंगा। तो बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल अवश्य रखना, जब तुम इन मंत्रों को अपने मन में बोलते हुए अपने घर जाओगे तो मार्ग में किसी भी जानवर का ख्याल तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। तो चंदू ने कहा, यह तो बड़ा आसान है, मेरे मन में कभी किसी जानवर का विचार ही नहीं आता, इससे तो मैं आसानी से कर लूंगा। इतना सोचकर चंदू अपने घर की ओर चल दिया। अब जब मार्ग में चंदू यह बोलता हुआ अपने मन में चला जा रहा था कि मुझे कोई दुख नहीं, मैं सबसे सुखी हूं, जाते जाते उसे अचानक बकरा दिखाई दिया। चंदू ने सोचा कि आज तक मुझे किसी जानवर का विचार नहीं आया, लेकिन आज फिर कैसे आया। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं, और अपने मन में बाबा के द्वारा दिए हुए मंत्रों को बोलता हुआ चलने लगा। जाते जाते मार्ग में उसे फिर बकरा दिखाई दिया। चंदू बड़ा ही परेशान हुआ कि बाबा ने कहा था कि किसी जानवर का ख्याल अपने मन में नहीं लाना, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है कि बार बार मुझे जानवर ही दिखाई पड़ रहा है और वह भी यह बकरा दिखाई देता है। चंदू यही सोचता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा और घर जाकर वह अपनी बीवी को बकरी कहते हुए बोलता है, अरे ओ बकरी, चलो बकरा परोस दो। अपने मुंह से बार बार बकरे की बात सुनकर चंदू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यह कैसा चमत्कार है, मैं किसी जानवर के बारे में नहीं सोच रहा, फिर भी बार बार यह बकरा मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। चंदू बार बार अपने दिमाग से बकरे को निकालने की कोशिश करता, लेकिन बकरे की बात चंदू के दिमाग में कुछ इस कदर हावी हो चुकी थी कि वह बकरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। जैसे ही सुबह हुई तो चंदू सीधा उन बाबा के पास पहुंच गया और कहने लगा, बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
जब से आपने किसी भी जानवर का विचार करने से मना किया है, तब से मेरे दिमाग में बार बार यही बकरा क्यों दिखाई दे रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो बाबा ने चंदू की बात सुनी और कहने लगे, बालक, मन इतना चंचल होता है कि जिस काम को करने से मना किया जाए तो यह वही काम करता है और बार बार करता है। मन को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जिस बात से हम जितना दूर भागते हैं वह हमारे मन में बहुत गहरी उतर जाती है। हमारे दुखी होने का कारण यही होता है कि हम दुख से दूर जाना चाहते हैं और चाहकर भी हम उस दुख से दूर नहीं होते, क्योंकि जाने अनजाने रात दिन हम उसी दुख के बारे में सोचते रहते हैं और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते रहते हैं और यह दुख हमसे चिपके रह जाते हैं। दुखों से छुटकारा पाने का मूल मंत्र यही है कि हम अपनी तकलीफों और दुखों के समय में उनके बारे में ना सोचकर अपने आप को मूल कार्यों में लगा रखें। इससे होगा यह कि दुख अपनी जगह पर रह जाएंगे और हम अपनी मंजिल के करीब होते चले जाएंगे। जब तक हम अपने दुख के बारे में सोचते रहेंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे। इन दुखों से छुटकारा इसी प्रकार से पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल में ऐसी ही कहानियों का संग्रह उपस्थित है जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।